बलिया खबर में आपका स्वागत है। जैसे से नगर पंचायत निकाय चुनाव की तिथियां करीब आ रही हैं, वैसे वैसे मौसम का पारा और राजनीतिक पारा दोनों चढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत बेलथरा रोड में, और जहां हम बात करेंगे यहां से उम्मीदवारी कर रही, नगर पंचायत की उम्मीदवारी कर रही रेणु गुप्ता के पति और यहां से निवर्तमान चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्ता से। चलिए बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ हाल है नगर पंचायत बेलथरा रोड का। दिनेश जी, बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला ये कि आप की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं इस सीट से, तो कैसी तैयारी चल रही है और क्या लगता है कि बेलथरा रोड को पहली महिला प्रतिनिधि के तौर पे चेयरमैन मिलेंगे? बिल्कुल ओबीसी महिला की सीट है ये, और हमारी धर्मपत्नी रेणु गुप्ता यहाँ से चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं और प्रतिदिन डोर टू डोर नगर में कैंपेनिंग कर रही हैं। और मैं भी सुबह शाम कैंपेनिंग कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ, और हमें यह बताने में थोड़ा भी गुरेज नहीं होगा कि हमने नगर में काम किया है और विकास किया है। नगर की सूरत बदली है, हमने नगर को सजाया है। जनपद बलिया का सबसे सुंदर नगर पंचायत मैंने बनाया है। तो बिल्कुल हमारा ये जो सपना है कि बेलथरा रोड को विकसित किया जाए, नागरिकों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दिया जाए, बेलथरा रोड की एक अलग पहचान बनाई जाए, उस उद्देश्य से हम लोग काम करेंगे। मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ हूँ और उनके लिए उनको चेयरमैन बनने के बाद पूर्ण सहयोग करके उनका इस नगर के विकास को और चौमुखी रफ्तार से हम आगे बढ़ाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, तो सबसे एक अहम सवाल यह है कि आप टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट को लेकर इसलिए आश्वस्त है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा काम किया है। मैंने ज़मीनी स्तर छोटे बैठकों से लेकर कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए और पार्टी के जो भी हमें निर्देश मिले हैं, हमने हमेशा उस पर तत्परता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी का सेवा किया हूँ, और मैं टिकट के लिए दावेदार हूँ। जी, आप 10 साल से इस नगर पंचायत के मुखिया हैं, तो आपको ऐसा लगा कि 10 सालों के बाद कि ऐसे कोई काम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए या फिर होने बाकी हैं? बिल्कुल। देखिए, विकास के काम, जो सड़क नाला नाली जो खड़ंजा होते हैं, यह हमेशा निरंतर चलते रहेंगे। अगर हम 4 सड़कें बनाते हैं तो 4 सड़कें फिर खड़ी हो जाती हैं तैयार टूटी फूटी अवस्था में। तो यह काम हमेशा निरंतर चलते रहेंगे, और इसको अच्छा बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए मैंने इस बार काम किया है। तमाम गलियों को देखे होंगे, रंगीन इंटरलॉकिंग और अंडरग्राउंड नालियाँ, सुसज्जित उस मोहल्ले की सड़कें, ऐसे हम लोगों ने काम किया है। नगर में कराए गए कुछ वार्डों में आपके ऊपर जो है पक्षपात का आरोप लगता है कि इस वार्ड में आपने काम नहीं कराया, इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने तो बिना भेदभाव का काम कराया है। जीतने के तुरंत बाद मैंने एमिलिया, जहाँ पे एक वर्ग विशेष का निवास है, वहाँ पर रंगीन इंटरलॉकिंग और लाइट आप देखे होंगे जिसान जी। लेकिन हमने उन वार्डों को भी देखा है जहाँ पे काम नहीं हुए हैं, तो क्या कोई तकनीकी फॉल्ट थी या कुछ? बिल्कुल। जिन वार्डों में, जैसे कि रामलीला मैदान हमारा, वहाँ पर उसके लिए मैंने कई बार फाइलें लगाया, लेकिन संयोग वह कोरोना आ गया। उसके पहले मेरे चुनाव जीतने के तुरंत बाद कुंभ आ गया। 1 साल कुंभ ले लिया हम लोगों का पूरा, 1 वित्तीय वर्ष, और 2 वर्ष कोरोना ले लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे बजट लैप्स कर दिए गए थे। तो जिन वार्डों में जो सड़कें भी खराब हैं, नहीं बन पाई है, टूट फूट गई हैं, उन वार्डों की सारी सड़कों को मैंने प्रस्ताव बनाकर शासन में लगाया था। कोरोना के कारण वो बजट सेंक्शन नहीं हो पाया, और कुछ बजट के अभाव में, जैसे शासन में हमने 1 करोड़ की फाइल लगाया, हमें 60 लाख रुपया मिला। 60 लाख में हमें 4 ही सड़क बनाना है, नहीं तो अगर हमको पूरा 1 करोड़ मिला होता तो 8 सड़क बनती। इसलिए 4 सड़क, जिन 4 सड़कों को शासन से सेंक्शन मिला, स्वीकृति मिली, उन्हीं सड़कों को हमें बनाना है। हमने उन सड़कों को बनाया, और जो नहीं बन सकी, ये तकनीकी दिक्कत भी कह सकते हैं, बजट का अभाव भी कह सकते हैं। तो उन वार्ड की जनता से आप क्या कहेंगे? उन वार्ड की जनता को हमारे पर विश्वास है। मैं उनसे वादा किया हूँ कि जीतने के तुरंत बाद मैं उन सड़कों को बनवाऊंगा। एक बड़ी स्थिति ये देखी जाती है कि क्योंकि ये सीटें महिला के लिए रिजर्व है और महिला चुनाव लड़ रही है, लेकिन देखने में यह आता है कि महिलाएं सीट चुनाव तो लड़ती हैं, लेकिन सारा दारोमदार जो है वो उनके पति या पुरुषों पे होता है। तो क्या ऐसा होगा यहाँ पे भी कि अगर चुनाव जीतते हैं, अगर रेणु गुप्ता चुनाव जीतती हैं, तो वो सत्ता यानी कुर्सी जो है वो दिनेश कुमार गुप्ता के ये बैठेंगे? जिशान जी, मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि महिला के लिए जब आरक्षित हुई है तो महिला की वो कुर्सी है,
हमारी धर्मपत्नी जी आज डोर टू डोर, मैं घर बैठा हूँ, आप देख रहे हैं ना, और आपके सामने अभी हमारी धर्मपत्नी जी जनसंपर्क महिलाओं के साथ गई हैं। तो धर्मपत्नी जब स्वयं अकेले निकल के वोट मांग रही हैं, किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है उसको, तो नगर पंचायत में बैठकर और समस्याओं का समाधान भी करेंगी। हाँ, मेरा जो अनुभव है, जो पूर्व के 10 वर्षों का जो अनुभव है, मैं उनको जरूर सहयोग करूंगा और इस नगर को अच्छा से अच्छा बनाने में उनके साथ मैं मिलजुल कर काम करूंगा। आप बेलथरा रोड में हर वार्ड में जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा प्रचार प्रसार या क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता के बीच में? बिल्कुल पूरा उत्साह है। नगर पंचायत के निवासियों में एक जैसे लग रहा है कि इस बार भी हैट्रिक लगनी चाहिए। लोगों का विचार है कि चेयरमैन साहब के नेतृत्व में नगर का विकास हुआ है और इन्हीं को फिर कमान दिया जाए। मैं तो घूम के हर वार्डों में, हर मोहल्लों में, हर व्यक्ति से मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ और हमें पूरे अपने सम्मानित नगरवासियों पर विश्वास है कि पुनः अपना आशीर्वाद हमें जरूर देगी, हमारी धर्मपत्नी को जरूर देगी। तो क्या लगता है यहाँ से एक बार फिर से बीजेपी जीत पाएगी? बिल्कुल, बीजेपी को पिछली बार भी प्रचंड बहुमत से जीत मिली थी और इस बार हम लोग 10,000 पार का नारा दिए। श्रीमती रेणु गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होती है तो 10,000 पार के साथ हम लोग बड़ी जीत एक जनपद में दर्ज कराएंगे। सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा रहता है, कभी कोई आपके लोग उन पर आरोप लगाते हैं तो उनके लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं। ये बड़ा लंबा है, खासकर बेलथरा रोड में बहुत लंबा चल रहा है। इस पे क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है। देखिए जिशान जी, मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि फर्जी आईडी कहाँ से चलती है ये पूरा नगर जान रहा है और देख रहा है। कभी भी हमारे लोगों द्वारा या हमारे द्वारा हम पर आरोप जो लगता है, मैंने कभी भी फर्जी आईडी के बारे में कभी भी सोचा तक नहीं। अगर उनको कोई गाली देता है तो हो सकता है कि हमारा कोई शुभचिंतक कार्यकर्ता हो जो छुप छुप के पीछे से उनको दे रहा है, उसकी भावना होगी वैसी, उनका जैसा विचार होगा उसका वो जवाब दे रहा होगा। लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में बता दे रहा हूं कि सोशल मीडिया पर चाहे फेसबुक के माध्यम से फर्जी आईडी बनाने का खेल हमारे विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि सूरज गुप्ता के नाम से फर्जी आईडी बनाकर बाजार के संभ्रांत नागरिक जो हमारे मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, इस नगर के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो मेरे समर्थक भी हैं और यहाँ के सम्मानित व्यापारी भी हैं, और उन लोगों के साथ माँ बहन बेटियों को गाली जिस प्रकार खुलेआम दी जा रही है और उस आईडी के खिलाफ हमारे पंकज मोदी जो हम लोगों के सोशल मीडिया देखते हैं भारतीय जनता पार्टी नगर का, उनके तरफ से मुकदमा भी थाना उभा में दिनांक 19/3/2023 को दर्ज कराया गया है। लगभग 1 महीना होने जा रहा है और अब तक खुलासा नहीं हुआ है, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक बलिया से आज मिलकर वार्ता भी किया है और जल्दी उस आईडी का खुलासा होगा, वो चेहरा बेनकाब होगा और आप लोगों के सामने वो जो भी उपद्रवी है, जो बाजार का माहौल खराब करना चाहता है, अगर ऐसे ही आईडी चुनाव तक चलता रहा तो बिल्कुल ही बेलतरा में उपद्रव होना निश्चित है। इसी अंदेशा से, इसी डर भय के कारण मैंने आज कप्तान साहब को यह बात बताने और उनको अवगत कराने गया था। मैं कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि चेयरमैन साहब जल्द ही कंपनी से सारी इसकी अपडेट आ जाएगी और चेहरों को बेनकाब किया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। अगला सवाल कि किन वादों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि अगले आप चुनाव जीतते हैं तो किन वादों को लेकर या किस वादों को लेकर आप उनके बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम एक विजन तैयार करके नागरिकों के बीच में रखते हैं और एक घोषणा पत्र भी लाते हैं प्रत्येक चुनाव में, चाहे 2012 का मेरा चुनाव रहा हो, चाहे 2017 का चुनाव रहा हो। तो हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो भी शुभचिंतक हैं, हम लोग मिल बैठकर एक मैनिफेस्टो बनाते हैं जो चुनाव में लॉन्च करते हैं। तो मैनिफेस्टो हम जारी करेंगे। बाकी मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं नागरिकों के लिए, वो तो नाला खड़ंजा ये तो आपको मिलेगा ही, और भी बेलदार उनको कैसे विकसित किया जाए, यहाँ के युवाओं को कैसे उनको उन्नत के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके शिक्षा के लिए कैसे काम किया जाएगा, इस पर भी हम मैनिफेस्टो में लेकर उनके लिए आएंगे, ताकि हमारे बेलतरा रोड के लोगों को, युवाओं को एक अच्छा अवसर मिल सके। इसके पहले भी मैंने युवाओं के साथ ही, एक युवा होने के नाते, युवा चेयरमैन में जब बना था 2012 में, युवाओं में बड़ी उत्साह था और आज भी है। हमारे साथ काफ़ी युवा जुड़े हुए हैं, उनको उम्मीद भी है, उनको लगता है कि चेयरमैन साहब हमेशा युवाओं के बारे में सोचते हैं। तो अंत में बेलथरा रोड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं बेलथरा रोड की जनता से यही कहूँगा कि 2012 में 19 प्रत्याशी थे मेरे सहित, 2017 में 5 प्रत्याशी थे मेरे सहित। इस बार हमको लग रहा है कि बहुत कम प्रत्याशी है और यह भी कहने में गुरेज नहीं कि महागठबंधन के तर्ज पर चुनाव होने जा रहा है। बेलथरा रोड में विपक्षी एक चारों तरफ से घेरेबंदी करने की
कोशिश कर रहे हैं और गलत गलत आरोप, उनके पास कोई विजन नहीं है विकास का। वो इधर उधर की अफवाह बात, हमारे विरुद्ध अनर्गल प्रलाप, अलग अलग गंदे गंदे आरोप लगाकर बाजार में एक अलग माहौल बनाना चाहते हैं जिससे कि हमारी बदनामी हो। मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, मैंने काम किया है और मैं आप लोग पूरे नगरवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस तेजी की रफ्तार से बेलथरा रोड का विकास हुआ है, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि श्रीमती रेणु गुप्ता चेयरमैन बनेंगी और उसी तेजी के साथ, चौगुनी रफ्तार के साथ इस बेलथरा रोड का विकास होगा और बेलथरा रोड में निश्चित ही एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की जाएगी। बलिया खबर से बात करें।